Hello friends, welcome back to my YouTube channel. This is Jason and you are watching Jason JX. तो अब मेरा और विलियम का ये ऑसम अनप्लान्ड राजस्थान का ट्रिप होने वाला है खत्म। हमारे ट्रिप में हम दिल्ली से चलकर जयपुर होते हुए सांबर लेक और बीकानेर घूमे, फिर डेजर्ट के मज़े किए और रायसर से निकलकर अब हम वापस दिल्ली और गुड़गांव की तरफ निकल रहे हैं। यहाँ से अभी हमको 400 से भी ज़्यादा किलोमीटर का सफ़र तय करना है और रास्ते में श्री डूंगागढ़, रतनगढ़, फतेहपुर, मंडावा, झुंझुनू, रेवाड़ी होते हुए हम गुड़गांव पहुंचेंगे। बीकानेर से फतेहपुर तक का रास्ता बहुत ही औसम है, बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं। ऐसे ऐसे रोड से जो हमने इससे पहले कभी नहीं देखे। एकदम रोड एकदम स्मूथ और बहुत अच्छे रोड्स है और दोनों तरफ डेजर्ट्स है। कहीं कहीं पे थोड़े बहुत ऊपर नीचे पहाड़ है और घाटियाँ है। मैं डिटेल बताऊंगा कि हम लोग कहाँ कहाँ पहुँचे और हम लोग को बीच में जो टोल आया उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और इन्जॉय कीजिए। मैं एक वीडियो कंप्लीट ट्रिप का भी बनाऊंगा जिसमें हम लोगों को क्या खर्चा हुआ, हम लोग कहाँ गए, कहाँ रहे, क्या करना चाहिए, आपको कहाँ घूमना चाहिए, वो सब पूरा एक वीडियो अलग से बनाऊंगा जो पूरा ब्रीफ में होगा। तब तक आप इस वीडियो के मज़े लीजिए। तो अब हमारे रास्ते में पहला टोल पड़ गया है जो कि सीकर बीकानेर हाईवे पे है और इस टोल का नाम है लखासर टोल प्लाज़ा और यहाँ पे कार का टोल है 55 रुपये और बाइक का है फ्री। ये नेशनल हाईवे है, ये स्टेट हाईवे नहीं है, तो यहाँ पे आपका फास्ट टैग चलेगा। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं श्री डूंगरगढ़ और अब हमें यहाँ से जाना है रतनगढ़ की तरफ सीधा। अब आप मेरे इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम पहुँच गए राजल देसर और यहाँ पे हमें मिला है होटल युवराज। अभी 4:15 हो रहे हैं तो पहले हम खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे निकलेंगे और नेक्स्ट स्टॉप हम लोगों का प्लान है रेवाड़ी। यहाँ पर हम लोगों ने कढ़ाई पनीर और रोटी मंगाई है तो अब खाएंगे और फिर आगे निकलेंगे। इतना तेल वाला खा के तो भाई क्या होगा हमारा, वैसे ही इतने मोटे हो रखे यार। देखना पड़ेगा तेल का जुगाड़। ये देखो ये राजस्थान का ऑटो क्या मस्त है, पतला सा लंबा सा। अब 5 बज गए और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अभी भी 300 प्लस किलोमीटर जाने हैं तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। कम से कम 6 घंटा तो लगेगा। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं। खाने की बात करूँ तो आपको और बेटर मिल सकता है। आसपास 2-3 और भी है ढाबे। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं रतनगढ़ और यहाँ से लेफ़्ट जाने से सरदार शहर और हनुमानगढ़ आएगा और राइट जाने से सुजानगढ़ और किशनगढ़ आएगा। तो अब हम लोग पहुंच गए हैं टिडियासर टोल बूथ और यहाँ पे भी टोल है 55 रुपये कार का और बाइक का है फ्री। ये भी नेशनल हाईवे का टोल है, स्टेट हाईवे का नहीं है, तो यहाँ पे भी आपका फास्ट टैग चलेगा।
ये झुनझुन। अब हम लोग पहुंच चुके हैं फतेहपुर और यहाँ से दो रास्ते हैं, एक सीधा जाके लेफ़्ट और एक लेफ़्ट जाके थोड़ा सा राइट। तो हमें सीधा जाना चाहिए था लेकिन हम लोगों ने लेफ़्ट वाला रास्ता ये लिया, लोगों ने हमें लेफ़्ट जाने के लिए बोला और फिर आगे जाके भी हम लोगों को रास्ता नहीं मिला, हम भटक गए और फिर देखो हम कैसे कैसे रास्ते से गए। अब देखिए ये झुनझुन का मेन हाईवे है। ये वाकई में एक हाईवे था और हमें तो पहले लगा कि ये किसी कॉलोनी की कोई गलियां है पतली पतली सी, लेकिन बाद में पता चला यही हाईवे है। और क्या बताऊँ, इतनी घबराहट भी हो रही थी क्योंकि आगे जाके कुछ भी नहीं था, कोई गाड़ियाँ नहीं क्रॉस हो रही थी, सिर्फ हम ही थे, बिल्कुल अंधेरा हो गया था। लेकिन फिर भी हम लोग पहुँच गए थे मंडावा। ये देखो मंडावा शहर में कर्फ्यू लग गया यहाँ पे भी। और देखो वो बेचारा गुजरात डीजे वाला भी है। अरे मैं चूरू नहीं जाना। तो झुनझुनू के लिए अब हमें राइट मुड़ना पड़ रहा है। उस साइड जाते तो चूरू चले जाता, इस साइड पीछे मंडावा महल आता है और ये सीधा ये देखो दिल्ली राजगढ़ झुनझुन लिखा हुआ है। भाई चिरावा चिरावा चिरावा, आगे से लेफ्ट लेना है भाई चिरावा के लिए। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं झुनझुनू शहर। ये एक बहुत ही बड़ा शहर है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बड़ा होगा। जितना बीकानेर जितना बड़ा था ये भी उतना ही बड़ा है। अब यहाँ से हमें जाना है चिरावा, फिर वहाँ से हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम लोग रेवाड़ी होते हुए जाए या हम लोग चक्री दादरी होते हुए जाए। अब हम लोग पहुंच चुके हैं चिरावा और यहाँ पे भी एक खाटू श्याम जी का मंदिर है। तो अब हम पहुंच चुके हैं गड़ा खेड़ा टोल बूथ। यहाँ पे 45 रुपीज़ टोल है जो कि यहाँ से लेके पचेरी कलान तक का है। पचेरी कलान वो जगह है जो कि राजस्थान और हरियाणा का बॉर्डर है और वहाँ से फिर हम लोग घुस जाएंगे हरियाणा में। तो हम लोग पचोरी के पास पहुँच गए हैं जो कि हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर है। 4 किलोमीटर बाद यहाँ पे हरियाणा और राजस्थान का बॉर्डर आ जाएगा और पर लीटर पेट्रोल में हमें ऑलमोस्ट 9 to 10 रुपीज़ का फ़र्क पड़ जाएगा। हाँ, वैसे मुझे नहीं लगता अंधेरे में मैं दिख रहा हूँ अब। ये थाना है, थाना झुनझुन का लास्ट तो नहीं है, हो सकता है लास्ट थाना है। तो भैया अब हो 9:30 होने वाले और हम लोग पहुंच गए हरियाणा और हरियाणा में हमने यहाँ से पेट्रोल भरवाया और यहाँ से फिर हम लोग नारनौल होते हुए रेवाड़ी होते हुए फिर पटौदी गुड़गांव ऐसे होके जाएंगे। और यहाँ पे रेट था 81 रुपीज़ 52 पैसा, वहाँ पे रेट था 93 रुपीज़ समथिंग। तो कि यानी कि 12 रुपये का फ़र्क, इतना लूटोगे। अच्छी बात यह है कि हम लोग अभी यहाँ पे आ गए और रोड भी बिल्कुल ठीक है और आगे हरियाणा का रोड भी फिलहाल हमें अच्छा लग रहा है, ठीक ठाक। अब नारनौल जाते हैं, नारनौल से रेवाड़ी, और अगर बीच में कुछ आया तो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज आप अंधेरा हो गया, कुछ दिख नहीं रहा है। आगे दिखाने के लिए कुछ था नहीं। हम लोग नारनौल और रेवाड़ी होते हुए गए, रास्ते में कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो हमें बहुत दिक्कत हुई थी। फिर अल्टीमेटली 12:30 बजे हम लोग अपने अपने घर पहुँच चुके थे। तो मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अगर मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू और मिलते हैं अब अगले ट्रिप पे।